वर्ण याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गर्भ धारण अथवा जन्म ग्रहण के 8वें वर्ष में ब्राह्मण, 11वें वर्ष में क्षत्रिय तथा 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार गुरु करें तथा परंपरा के अनुसार करें। तो इस शिष्य को महाविद्यालयों के सहित वेद पढ़ाए और शोचाचार की शिक्षा प्रदान करें। द्विजों को दिन और संध्या काल में उत्तराभिमुख तथा रात्रि के समय दक्षिणाभिमुख होकर से इंद्रियों का परिमार्जन के स्थान में जाकर दोनों गांवों को भली भांति धोकर दोनों जानुओं के मध्य अपने हाथों को अवस्थित करके उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख बैठे और दाहिने हाथ से स्थित ब्रह्म तीर्थ अर्थात अंगुष्ठ का मूल स्थान से आचमन करे। कनिष्ठार, तर्जनी एवं अंगुष्ठ अंगुली के मूल स्थान तथा हाथ के क्रमशः प्रजापति तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और देव तीर्थ का अधिष्ठान करे। ऊप एवं कड़ंग आदि के शुद्ध 3 बार आचमन करके अंगुष्ठ मूल से 2 बार होठों का मार्जन करना चाहिए। द्विजातियों को चाहिए कि वे वेद और बुद्धों से रहित प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध स्वाभाविक जल से अपनी इंद्रियों का स्पर्श यथाविधि करें। हृदय, कंठ एवं तालु तक पहुंचने वाले जल से ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य आचमन करके शुद्ध होते हैं। स्त्री एवं शूद्र की तालुका तक पहुंचने वाले एक बार आचमन करने से ही शुद्धि हो जाती है। जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उनके लिए भी इसी प्रकार आचमन की व्यवस्था है। प्रातः स्नान, जल देवत, ओम आपो हिष्ठः आदि मंत्रों से मार्जन, प्राणायाम, सूर्य उपास्थान एवं गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन अपने अधिकार के अनुसार यथाविधि करना चाहिए। ओम आपो ज्योति आदि मंत्र ही गायत्री मंत्र का शिरोभाग है। इस शिरोभाग से युक्त प्रति महाव्याधि व्यक्ति एक बार को जोड़कर तीनों महाव्योतियों के साथ गायत्री मंत्र का मानस जप करते हुए मुख एवं नासिका में संचरणशील वायु का नियमन करना चाहिए। करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम करने के पश्चात 3 बार जल देवता के मंत्र से प्रोक्षण कर प्रतिदिन सायंकाल नक्षत्र दर्शन तक पश्चिम मुख बैठकर गायत्री मंत्र का जप करे। इसी प्रकार प्रातः काल की संध्या करके पूर्व मुख होकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य दर्शन के समय तक स्थिर रहे। उन दोनों संध्याओं में अपने गुरु सूत्र के अनुसार अग्निहोत्र करे। तदंतर मैं अमुक हूँ इस प्रकार कहते हुए वृद्ध जनों, गुरु आदि बड़े लोगों को प्रणाम करे। इसके बाद ब्रह्मचारी ये एकाग्र होकर गुरु की सेवा में उनके अधीन सदा रहे। तत्पश्चात गुरु के द्वारा बुलाने पर उनके पास जाकर अध्ययन करे। गुरु को स्वयं अध्यापन के लिए प्रेरित न करे और भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो उसे गुरु के चरणों में समर्पित करे। मन, वाणी और शरीर के द्वारा गुरु के हितकारी कार्यों में सदा संलग्न रहे। ब्रह्मचारी को दंड, मृग चर्म, यज्ञोपवीत और मुंज मेखला का धारण तथा शीघ्र करना चाहिए तथा अपनी जीविका के अनिंदित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भिक्षा ग्रहण करते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी को क्रमशः आदि में, मध्य में तथा अंत में भवती शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके अनुसार भवती भिक्षाम देहि, भिक्षाम भवती देहि और भिक्षाम देहि भवती इस प्रकार वाक्य प्रयोग यथाक्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ब्रह्मचारी को करना विहित है। इस वाक्य का अर्थ है
यह माताओं के लिए संबोधन है। अग्नि कार्य अग्निहोत्र करके गुरु की आज्ञा से विनय पूर्वक आपोषण क्रिया करके सम्मान के सहित इस भिक्षा से प्राप्त भोजन को बिना निंदा किए ही मौन करके ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आपत्ति रहित काल में रोग आदि के अभाव में अनेक अनेक का अन्न ग्रहण करें, एक घर का अन्न न ग्रहण करें। अपने व्रत का संयम पूर्वक पालन करता हुआ ब्राह्मण ब्रह्मचारी श्रद्धा में आदर पूर्वक होने पर इच्छा अनुसार भोजन कर सकता है, किंतु उसे श्राद्ध काल या अन्य अवसरों में मधु मध्य मांस अथवा उच्चिष्ट अन्न भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो विधि विहित क्रियाओं को संपन्न करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा प्रदान करता है वही गुरु है। जो केवल यज्ञ भविष्य संस्कार करा के ब्रह्मचारी को वेद की शिक्षा देता है वह आचार्य कहा गया है। जो वेद के एक देश का अध्ययन कराता है वह उपाध्याय है। जो वर्ण लेकर यजमान के को संपन्न करता है उसे ऋत्विक कहा जाता है। यथा कर्म ये सभी गुरु आचार्य उपाध्याय और ऋत्विक ब्रह्मचारी के लिए मान्य है, किंतु इन सभी से माता श्रेष्ठ है। प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 12-12 ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अशक्ता अवस्था में प्रत्येक वेद में अध्ययन के लिए 5-5 वर्ष तक ही भी ब्रह्मचर्य व्रत का किया जा सकता है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि वेदाध्ययन पूर्ण होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। ये शांत संस्कार 16वें वर्ष में ब्राह्मण का, गर्भ से 22वें वर्ष में क्षत्रिय का, गर्भ से 24वें वर्ष में वैश्य का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के लिए क्रमशः 16, 22 और 24 वर्ष तक उपनयन का है। इस काल तक उपनयन न होने पर ये सभी पतित हो जाते हैं, सर्वधर्मच्युत हो जाते हैं, उनका किसी भी धर्म कार्य में अधिकार नहीं रहता। व्रात्योस्तोम नाम के क्रतु का अनुष्ठान करके ही ये यज्ञोपवीत संस्कार के लिए योग्य होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सबसे पहले माता के उदर से उत्पन्न होते हैं, उसके बाद पुनः मौंजी बंधन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार से उनका द्वितीय जन्म होता है। अतः ये द्विजाति कहलाते हैं। श्रोत, स्मार्त, यज्ञ, तपस्या, चंद्र व्रत और शुभ कर्मों, उपनयन आदि संस्कारों का बोधक एकमात्र वेद है। अतः द्विजातियों के लिए वेद ही परम कल्याण का साधन है। इससे वेद मूलक स्मृतियों का उपयोग स्पष्ट है। जो द्विज प्रतिदिन ऋग्वेद का अध्ययन करता है वह देवताओं को मधु एवं दुग्ध से तथा पितरों को मधु एवं घृत से प्रतिदिन तृप्त करता है। जो द्विज प्रतिदिन यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का अध्ययन करता है वह घृत एवं अमृत से पितरों तथा देवताओं को प्रतिदिन तृप्त करता है। ऐसे ही जो द्विज प्रतिदिन वाक्य पुराण नारायण की गाथी का इतिहास तथा विद्या का अध्ययन करता है वह पितरों एवं देवताओं को मांस, फल, दूध तथा और ओदन भात से प्रतिदिन तृप्त करता है। संतृप्त ये देवता और पितृजन भी इस स्वाध्याय को समस्त अभिष्ट शुभ फलों से संतुष्ट करते हैं। जो जिस जिस यज्ञ के प्रतिपादन करता है उस यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त भूमि दान, तपस्या और स्वाध्याय के फल का भी होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को अपने आचार
सानिध्य में रहना, आचार्य के अभाव में आचार्य और उसके अभाव में आचार्य तथा उसके भी अभाव में वैश्वानर के आश्रय में अपने द्वारा शरण में रहना। इस प्रकार कहते को क्षीण करता हुआ जितेंद्र ब्रह्मचारी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता। अध्याय 94 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गृहस्थ धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आप सभी अब गृहस्थाश्रम के धर्मों का वर्णन सुने। विद्यार्जन की समाप्ति के पश्चात गुरु को दक्षिणा प्रदान करके उन्हीं की अनुज्ञा से स्नान कर शिष्य को ब्रह्मचर्य व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। तदंतर वह सुलक्षण अत्यंत सुंदर मनोरमा अस्पिंडा में छोटी अरोगा मती भिन्न प्रवर एवं गोत्र वाली कन्या से विवाह करे। सभी अस्पिंडा कन्या को विवाह योग्य बताया गया है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सपिंडा कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने यहाँ सपिंडा के बताया है। माता से लेकर उनके पिता पितामह आदि गणना में पांचवी परंपरा तक तथा पिता से लेकर उनके पिता पितामह आदि की गणना से सातवीं परंपरा तक सब पिंडीय समझना चाहिए। इसके मध्य में आने वाली कन्या सब पिंडी तथा इसके मध्य में न आने वाली कन्या अस्पिंडा होगी। इसके अनुसार ये अस्पिंडा कन्या का चयन होना चाहिए। ऐसे ही उसी कन्या से विवाह उचित है जिसका मातृ कुल में परंपरा तक सदाचार अध्ययन एवं पुत्र पौत्रादि की समृद्धि की दृष्टि से विख्यात हो। ऐसे ही कन्या के लिए समान वर्ण में उत्पन्न श्रोत्रिय एवं विद्वान पुरुष श्रेष्ठ होता है। अन्य विद्वानों ने जो यह कहा है कि द्विजातियों के लिए शूद्र कुल में उत्पन्न हुई कन्या की ग्रहण करने योग्य होती है। यह मेरा अभिमान कि उस कन्या में करने वाला उसका पति ही स्वयं उत्पन्न होता है। तीनों वर्ण 3, 2, 1 इस क्रम से वर्णों में विभाजित है। शूद्र वर्ण को अपने ही वर्ण से कन्या प्राप्त कर अपने घर पर वर को बुलाकर अलंकृत अपनी कन्या प्रदान करना ब्रह्म विवाह है। इस विधि से विवाहित स्त्री पुरुष से उत्पन्न होने वाले दोनों कुलों के 21 पीढ़ियों को पवित्र करती है। यज्ञ दीक्षित ऋत्विक ब्राह्मण को अपनी कन्या देना दे विवाह तथा वर से एक जोड़ा गौ, स्त्री गौ एवं पुरुष गौ लेकर उसको कन्या प्रदान करना आर्ष विवाह कहा जाता है। इस प्रथम ब्रह्म विवाह विधि से विवाहित स्त्री पुरुष से उत्पन्न पुत्र अपनी प्रथम की 7 तथा इस तरह 14 पीढ़ियों को पवित्र करता है। आर्ष विधि से विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 पूर्व तथा 3 बाद की इस तरह 6 पीढ़ियों को पवित्र करता है। तुम इस कन्या के साथ धर्म का आचरण करो, यह कहकर विवाह की इच्छा रखने वाले को पिता के द्वारा जब कन्या प्रदान की जाती है तब ऐसे विवाह को काय प्रजापत्य विवाह। इस विवाह के विधि से उत्पन्न पुत्र अपने सहित पूर्व की 6 तथा बाद की 6 पीढ़ियों इस तरह 13 पीढ़ियों को पवित्र करता है। कन्या के पिता या हिंदू बांधव अथवा कन्या को ही यथाशक्ति धन देकर यदि कोई वर उससे विवाह करता है तो इस विवाह को असुर विवाह और वर एवं कन्या के बीच पहले ही पारंपरिक सहमति हो जाने के बाद जो विवाह
है उसको गांधर्व विवाह कहते हैं। कन्या की इच्छा नहीं है तब भी बलात् आदि के द्वारा कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह है। आदि अवस्था में अपहरण कर उसके साथ जो विवाह किया जाता है उसको पेशाच विवाह कहते हैं। इन उपर्युक्त 8 विवाहों में प्रथम 4 प्रकार के विवाह ब्रह्मदेव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह ब्राह्मण वर्ण के लिए उपर्युक्त है। गांधर्व विवाह तथा राजकीय वर्ण के लिए उचित है। आसुर विवाह वैश्य वर्ण और अंतिम ग्रहित पेशाच नामक विवाह वर्ण के लिए उचित माना गया है। समान वर्ण वाले पर कन्या के विवाह में कन्याओं के द्वारा सूत्र की विधि के अनुसार वर का पाणी ग्रहण अर्थात हाथ पकड़ना चाहिए। क्षत्रिय कन्या ब्राह्मण वर से विवाह करते समय ब्राह्मण वर के दाहिने हाथ में विद्यमान शूर बाण के एक देश को ग्रहण करे। वैश्य कन्या ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर से विवाह करते समय वर के हाथ में विद्यमान चाबुक से एक देश को ग्रहण करे। ऐसे ही शूद्र कन्या ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा विवाह करते समय वर के उत्तरीय वस्त्र ऊपर ओढ़े हुए चादर के किनारे को ग्रहण करे। पिता, पितामह, भ्राता, सुकुल्य, बंधु बांधव अथवा माता कन्यादान करने के अधिकार पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर कन्यादान के अधिकारी हैं। यदि ग्रस्त उन्माद अभी दोष से ग्रस्त नहीं है, कन्यादान का अधिकारी समय पर कन्यादान न करे तो कन्या के ऋतुमती हो जाने पर कन्यादान के अधिकारी कन्या के प्रति हत्या का पाप। कन्यादान के दाता के अभाव में कन्या को स्वयं उपयुक्त वर का वर्ण कर लेना चाहिए। कन्या एक बार आती है, इसलिए कन्या एक बार उसका अपहरण करने वाला चोर कर्म के समान दंड का पापी होता है। निर्दुष्ट अर्थात सौम्य सुशीला पत्नी का परित्याग करने पर पति दंडनीय है, किंतु अत्यंत दुष्ट, महापातक आदि से दुष्ट पत्नी का उपायांतर कर अभाव में परित्याग का यदि कन्या का किसी पर के साथ वाग्दान मात्र किया गया हो, अनंतर विवाह के मरण हो गया तो कलयुग से अन्य युगों में ऐसी कन्या को पुत्र प्राप्त करने का उपाय क्या है? ऐसी कन्या पुत्र चाहती है तो उसका देवर अथवा उस कोई सपिंड या कोई सगोत्र की आज्ञा प्राप्त कर अपने सभी अंगों में घृत लेप कर ऋतुकाल मात्र से उस कन्या के साथ आ सकता है जब गर्भ धारण न हो। गर्भ धारण के बाद यदि वह ऐसी कन्या के पास जाता है तो हो जाता है। इस विधि से इस कन्या से उत्पन्न पुत्र जिस वर को कन्या का गया था उसका क्षेत्र पुत्र माना जाता है। जो स्त्री व्यभिचारिणी है, बहुत प्रयत्न करने पर भी व्यभिचार से विरत नहीं हो रही है, उसको अपने ग्रहित जीवन के प्रति वैराग्य करने के लिए अपने घर में ही रखते हुए समस्त अधिकारों से अलग कर देना चाहिए तथा उसे मलिन दशा में ही रखकर उतना ही भोजन देना चाहिए जितना से उसकी प्राण रक्षा मात्र हो सके। साथ ही उसके निंदनीय कर्म के लिए उसकी भर्त्सना करनी चाहिए और भूमि पर ही उसके शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। स्त्रियों को विवाह से पूर्व चंद्र ने शुचि था, गर्भ ने सुंदर मधुर वाणी एवं अग्नि ने सब प्रकार की दान की है, इसीलिए स्त्रियां पवित्र ही होती हैं। अतएव
उनके लिए अतः प्रायश्चित की व्यवस्था है। पर इतने से यह नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियों में दोष का संक्रमण नहीं होता है। यदि कोई स्त्री केवल मन से पर पुरुष की इच्छा करती है तो वह भी एक तरह है। ऐसे ही अन्य पुरुष से संपर्क करने का संकल्प मात्र कोई स्त्री कर लेती है तो वह भी किसी रूप में विचार ही है। ऐसा विचार यदि प्रकाश में नहीं आया है तो इससे उत्पन्न दोष का मार्जन उस स्त्री के ऋतु काल में रजो दर्शन से हो जाता है। यदि पर पुरुष शूद्र के साथ संपर्क कर कोई स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो इस पाप का प्रायश्चित उस स्त्री का त्याग ही है। ऐसे ही गर्भबद्ध पति का वध, ब्रह्म हत्या आदि महापातक से ग्रस्त होने पर तथा शिष्य आदि के साथ कर्म करने वाली स्त्री का त्याग ही कर देना चाहिए। मदिरा पान करने वाली, दीर्घ रोगिणी, द्वेष रखने वाली, वंध्या, अप्रियवादिनी, निष्ठुर भाषिणी, कन्या को ही उत्पन्न करने वाली एवं पति का ही करने वाली भार्या का परित्याग कर किया जा सकता है। प्रथम विवाहिता परित्याग का स्त्री का भी दान, मान, सत्कार आदि के द्वारा करना चाहिए, अन्यथा उस स्त्री के पति को महापाप होता है। इसीलिए इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस घर में पति पत्नी के मध्य किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता उस घर में धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की अभिवृद्धि होती है। अतः प्रथम विवाहिता एवं वर्तमान भार्या में अस्वीकृत स्त्री भी पूर्व में भार्या रही है, इस दृष्टि से क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे पूर्ण प्रसन्न रखना चाहिए। जो स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात अथवा उसके जीवित में अन्य पुरुष का आश्रय लेती वह इस लोक में यश प्राप्त करती है और अपने पातिव्रत्य पुण्य के प्रभाव से परलोक में जाकर पार्वती के साहचर्य में आनंद प्राप्त करती है। यदि पति अपनी स्त्री का परित्याग करता है तो उस स्त्री को भरण पोषण के लिए अपनी संपत्ति का तृतीय देना चाहिए। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही उनका परम धर्म है। स्त्रियों में ऋतु अर्थात दर्शन के प्रथम दिन से 16 रात्रि उनका ऋतु काल होता है। अतः पुरुष को उक्त 16 रात्रियों की युगम रात्रियों में अपनी पत्नी के साथ प्राप्ति के लिए संसर्ग करना चाहिए। पर्वों की तिथियों में तथा काल की प्रारंभिक 4 तिथियों में सहवास नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी अपेक्षा स्त्री का सहवास पुत्र प्राप्ति के सहायक होता है। मघा और मूल नक्षत्र में सहवास वर्जित है। इन नियमों का पालन करके ही अपनी स्त्री से सुंदर, सबल, उत्तम लक्षणों वाले निरोग पुत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। स्त्रियों को इंद्र ने जो वर दिया है उसे ध्यान में रखते हुए पुरुष यथाकामी पत्नी की इच्छा अनुसार ऋतु काल रात्रि अनिश्चित रात्रियों में भी अपनी पत्नी के साथ सहवास करने वाला हो सकता है। पुरुष के यथाकामी होने में दो कारण है। पुरुष को अपनी पत्नी से ही रति रखनी चाहिए और स्त्रियों की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। पति, भ्राता, पिता, पितृव्य, सास, देवर तथा अन्य बंधु बांधवों को स्त्रियों का आभूषण, वस्त्र एवं भोजनादि के द्वारा पर्याप्त आदर करना चाहिए। स्त्री को घर की सामग्री संयमित रूप से रखनी चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, मितव्ययी नहीं होना चाहिए तथा सर्वदा अपने सास ससुर के चरणों का वंदन करना चाहिए।
जो स्त्री पुरोहित पति का है, अर्थात जिसका पति परदेश चला गया है, उसके लिए किसी प्रकार की क्रीड़ा, तमाशा, शरीर की सजावट, सामाजिक उत्सवों का दर्शन, हास परिहास तथा दूसरे के घर में गमन करना वर्जित है। बाल्यावस्था में पिता, यौवन काल में पति, वृद्धावस्था में पुत्र, पुत्र के अभाव में अन्य संबंधियों को नारी की रक्षा करनी चाहिए। दिन हो अथवा रात्रि हो, कभी भी स्त्री अपने पति के बिना एकांत में निवास न, पति को सदैव धर्म कार्य में अपनी ज्येष्ठा पत्नी को ही संलग्न करना चाहिए। कनिष्ठा भार्या धर्म कार्य के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। सदाचारी स्त्री की मृत्यु होने पर पति को चाहिए कि वह पुत्र में प्रयुक्त अग्नि से उसका दाह संस्कार, तदंतर अविलंब अन्य स्त्री के साथ पानी ग्रहण करके पुनः अग्नि का संचयन करे। पति हितैषिणी पत्नी इस लोक में यश अर्जित करके अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करती है। अध्याय 95 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वर्ण संकर जातियों का प्रादुर्भाव, गृहस्थ धर्म, वर्ण धर्म तथा 37 प्रकार के अध्याय। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अब मैं संकर जातियों की उत्पत्ति एवं गृहस्थ आदि के श्रेष्ठ धर्मों का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण पुरुष से विवाहिता क्षत्रिय कन्या के ऊर्ध्वस्ति वसित विवाहित वैश्य कन्या में अम्बष्ट और विवाहिता शूद्रा में पार्श्व निषाद नामक संकर का जन्म होता है। क्षत्रिय पुरुष से कन्या में माहिष्य तथा शूद्रा में मलेच्छ की उत्पत्ति होती है। वैश्य पुरुष से शूद्र वर्ण स्त्री के कर्ण नामक संकर जाति की संतान का जन्म होता है। क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मण स्त्री से में सुत, वैश्य पुरुष से ब्राह्मणी में वेद तथा शूद्र पुरुष से ब्राह्मणी में सर्व वर्ण निंदनीय तथा सर्वनिंदनीय चांडाल की उत्पत्ति होती है। क्षत्रिय स्त्री से में वैश्य से मागध और शूद्र से क्षता संकर संतान का जन्म होता है। इसी प्रकार वैश्य स्त्री शूद्र पुरुष के संसर्ग से आयोगव नामक वर्ण संकर पुत्र को जन्म देती है। क्षत्रिय पुरुष से वैश्य कन्या में उत्पन्न हुए महिष संकर के द्वारा वैश्य से शूद्रा में उत्पन्न स्त्री के साथ संसर्ग होने पर रथ का जन्म होता है, जो उच्च वर्णीय पुरुष से निम्न वर्णा स्त्री में संतान उत्पन्न होती है। वह अप्रतिलोमज अथवा अनुलोमज संतान है, और जो निम्न वर्गीय पुरुष से उच्च वर्णा स्त्री में संतान जन्म ग्रहण करती है, वह प्रतिलोमज संतान है। प्रतिलोमज असत है और अनुलोमज सत है। जाति का उत्कर्ष 7वें, 5वें अथवा जन्म में होता है। यहाँ जाति शब्द से अभी वर्णित मूर्धा वसित आदि जातियां ली गई हैं। प्रकृत में संक्षेप से यह समझना चाहिए, ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न संतान निषाद कही जाती है। यह संतान यदि कन्या है तो इसे निषादी कहा जाता है। उसका ब्राह्मण से विवाह हो और उससे उत्पन्न कन्या का पुनः ब्राह्मण से विवाह हो, आगे उससे भी कन्या का पुनः ब्राह्मण से विवाह हो, आगे उससे भी उत्पन्न कन्या का पुनः ब्राह्मण से ही विवाह हो। इसी क्रम से उत्पन्न छठी कन्या से विवाहित ब्राह्मण के द्वारा उत्पादित 7वीं संतान शुद्ध ब्राह्मण वर्ण की होगी।
ऐसे ही ब्राह्मण से वैश्य जातीय कन्या में उत्पन्न अम्वश्य जाति की पांचवी कन्या की छठी संतान शुद्ध ब्राह्मण होगी। मूर्धा वसिता कन्या की भी इसी क्रम से उत्पन्न चौथी कन्या की पांचवी संतान शुद्ध ब्राह्मण की होगी। ठीक उसी स्थिति ठीक यही स्थिति उग्रा और महिष्वा की है। ये दोनों उग्र एवं महिष्य जाति की कन्याएं यदि क्षत्रिय से भी विवाहित होती गई तो उनकी छठी और पांचवी की शुद्ध क्षत्रिय ही होगी। ऐसे ही कर्ण जाति की कन्या वैश्य वर्ण के पुरुष के विवाहित होकर यथाक्रम पांचवें संतान को शुद्ध वैश्य रूप में ही उत्पन्न करेगी। इसके अतिरिक्त यह भी जानने योग्य है कि कर्म का व्यत्यय होने से भी जिस वर्ण का कर्म किया जा रहा है वही वर्ण सातवें छठे तथा पांचवें कर्म की संतान का हो जाता है। स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है। धर्म शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को अपनी मुख्य वृत्ति याजन तथा अध्यापन आदि से जीविका चलानी चाहिए। आपातकाल में अपनी मुख्य वृत्ति से जीविका न चल पाने पर क्षत्रिय वृत्ति वैश्य वृत्ति या शूद्र वृत्ति भी ब्राह्मण स्वीकार कर सकता है। यही क्षत्रिय और वैश्य के बारे में व्यवस्था है। जब कोई वर्ण अपनी मुख्य वृत्ति का परित्याग कर द्वितीय तृतीय वृत्ति स्वीकार करता तो यह हीन वर्ण की वृत्ति मानी जाती है और यह हीन वर्ण की वृत्ति स्वीकार करना ही कर्म व्यत्यय व्यत्ययी है। इस प्रकार के कर्म व्यत्यय होने पर आपत्ति काल के अभाव में भी यदि कोई हीन वर्ण की वृत्ति का परित्याग नहीं करता तो उसकी सातवीं छठवीं पांचवी कुल परंपरा संतति उस हीन वर्ण की ही होगी। जिस हीन वर्ण की वृत्ति स्वीकार करने का निर्वाह किया जा रहा है, दृष्टांत में के रूप में यह कहा जा सकता है। यदि कोई ब्राह्मण शूद्र वृत्ति से जीविका चला रहा है और उसका परित्याग ये पुत्र उत्पन्न कर रहा है तथा वह पुत्र भी शूद्र वृत्ति से अपना जीवन चलाता हुआ उत्पन्न कर रहा है एवं यह तीसरा पुत्र भी शूद्र वृत्ति से में अपना पुत्र उत्पन्न कर रहा है तो ऐसी परंपरा में सातवें जन्म में शूद्र ही उत्पन्न होगा। वैश्य वृत्ति से जीविका की दशा में छठे जन्म में वैश्य ही उत्पन्न होगा। क्षत्रिय वृत्ति में जीविका निर्वाह की स्थिति में पांचवें जन्म में क्षत्रिय ही उत्पन्न होगा। क्षत्रिय भी शूद्र वृत्ति से जीविका निर्वाह करने पर छठे वंश में शूद्र वर्ण की एवं वैश्य वृत्ति से जीविका निर्वाह होने पर पांचवें वंश में वैश्य वर्ण की परंपरा ऐसे शूद्र वृत्ति से जीविका निर्वाह करते हुए अपनी पुत्र परंपरा के पांचवें जन्म में शूद्र को ही उत्पन्न करेगा। इसी प्रसंग में यह भी ज्ञातव्य है तीन प्रकार की जातियां हैं संकर जाति संकीर्ण जात संस्कार संकीर्ण संकर जाति तथा संकीर्ण संकर जाति। संकर जाति के मूर्धा वसित अम्भस्य आदि 6 भेद ऊपर बताए गए हैं। इन्हें अनुलोमज कहा जाता है। ऐसे ही भेद आदि भी 6 संकर जाति के भेद
पहले ही कहे जा चुके हैं। ये प्रतिलोमज हैं। संकीर्ण संकर जाति के वो लोग होते हैं, उनका निर्देश पहले रफ्तार की उत्पत्ति बताकर किया गया। अब वर्ण संकीर्ण संकर जाति के लोगों को किस प्रकार समझनी चाहिए। मूर्धावस्थिता अधिकता स्त्री में क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र से जो उत्पत्ति है, ऐसे ही अंबष्ट जाति की स्त्री में वैश्य अथवा शूद्र के द्वारा वो उत्पादित है, और पार्श्व निषाद जाति की स्त्री में शूद्र के द्वारा जो उत्पादित है वर्ण संकीर्ण संकर जाति के होते हैं। इन्हें उधर प्रतिलोमज कहते हैं। इसी प्रकार वसित अंबष्ट एवं पार्श्व निषाद जाति की स्त्रियों में ब्राह्मण के द्वारा जो उत्पादित है, माहिष्य एवं उग्र जाति की स्त्रियों में ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय से जो उत्पादित है, और कर्ण जाति की स्त्री में ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा से जो उत्पादित है, उन्हें उत्तर अनुलोमज कहते हैं। उनके अगर प्रतिलोमज असत तथा उत्तर प्रतिलोमज सत्य माने, गृहस्थाश्रमी को प्रति विवाह में अथवा संपत्ति विभाग के समय स्वयं लाई गई संस्कृत अग्नि में स्मार्त क्रम वैश्व देव आदि संपन्न करना चाहिए। श्रोत कर्मानुष्ठान अग्निहोत्र आदि वेदान पावन आदि अग्नियों में करना चाहिए। शरीर चिंता प्रातः साय स्वयं करणीय मूल मूत्र मल मूत्र विसर्जन को शास्त्रीय विधि संपन्न कर गंध लेप निवृत्ति पर्यंत प्राप्त कर दंत धावन एवं स्नान कर द्विज को प्रातः काल संध्या उपासन करना चाहिए, तथा अनंतर अग्नि में हवन अग्निहोत्र करके समाहित चित्त से सूर्य देवता के मंत्र का
अंकल कितनी देर पहले म्यूट हुआ? ग्रस्त जनों के लिए ये दोनों मान्य है। ससम्मान आमंत्रण के बिना ब्राह्मण को दूसरे के यहाँ बने हुए पकवान को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। ग्रस्त को वाणी, हाथ पैर की चंचलता एवं अति भोजन करने, श्रोत्रिय तथा अतिथि को विदा करते समय ग्राम की सीमा तक उनका अनुगमन करना चाहिए। गृहस्थ अपने इष्ट मित्र एवं बंधुओं के साथ दिन का शेष भाग व्यतीत करे। तदंतर सायंकालीन संध्योपासना करके यह पुनः अग्निहोत्र कर भोजन ग्रहण करे। इसके बाद उसको अपने सुबुद्ध भृत्यों के साथ बैठकर अपने हित का विचार करना चाहिए। तदंतर ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का परित्याग कर वह धनादि से ब्राह्मण को संतुष्ट करे तथा वृद्ध, दुखी एवं बाहर ढोने वाले पथिकों को भली भांति मार्ग दिखाकर प्रसन्न करे। यज्ञानुष्ठान, अध्ययन और दान वैश्य तथा क्षत्रिय का कर्म माना गया है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण के लिए याजन, अध्यापन, प्रतिग्रह ये 3 कर्म अधिक बताए। क्षत्रिय का प्रधान कर्म प्रजा पालन है। वैश्य वर्ण के लिए कुसिद, सूद, कृषि, वाणिज्य और पशुपालन मुख्य कर्म कहा गया है। शूद्र वर्ण का प्रधान कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य की सेवा करना है। द्विजों को यज्ञादि कार्य में प्रमाद नहीं, कर्तव्यों में यज्ञादि द्विजों को यज्ञादि कर्तव्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय संयम, दम, क्षमा, सर और दान सभी के लिए धर्म के साधन है। अपने वर्ण धर्मानुसार जीविका का आश्रयण कर कुटिल और दुष्ट वृत्ति का परित्याग करना चाहिए। प्रधानम क्षत्रियम करम प्रजानाम परिपालनम कुसिद कृषि वाणिज्यम पशुपाल्यम विषय स्मृतम। शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा द्विजो यज्ञान न आप्येत। अहिंसा, सत्यम, शोच, मिंद्रिय संयमः, दमः, क्षमार्जवम, दानम सर्वेषां धर्म साधनम आचरेत। सदृश्यम प्रति महिर्जुषोत्थाम। तथा जो मनुष्य 3 वर्ष से अधिक काल तक के लिए अन्न का भंडारण करता है वह सोमरस पान करने की योग्यता रखता है। जिसके पास मात्र 1 वर्ष भर के लिए अन्न रहता है उसे मुख्यतः साम याग की प्रक्रिया करनी चाहिए। द्विज को प्रति वर्ष सोम याग, पशु याग, आग्रष्टि तथा चतुर्मास्य याग यत्न पूर्वक करना चाहिए। यदि इन यागों को करना प्रति वर्ष संभव हो तो इन योगों के काल में वैश्वनरी कृषि भी कर लेनी चाहिए। मुख्य कल्प के संपादन में असमर्थ के लिए जो द्वितीय कल्प भेद है वह हीन कल्प है। सोम याग, आग्रष्टि आग्रष्टि आदि मुख्य कल्प है। वैश्वानरी इष्टि हीन कल्प है। यदि मुख्य कल्प के संपादन योग्य द्रव्य है तो हीन कल्प का संपादन नहीं करना चाहिए। जितने भी फलप्रद काम्य अनुष्ठान है फल की कामना रहने पर उन्हीं का संपादन करना चाहिए। उसको न कर हीन कल्प का संपादन करने पर फल नहीं प्राप्त हो सकता। ब्राह्मण को अपनी जीविका के लिए उस अप्रतिषिद्ध
अर्थ की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए जो स्वाध्याय विरोध हो। ऐसे जिस किसी भी व्यक्ति से अर्थ पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए जिसका आचरण संदिग्ध हो, विरुद्ध वृत्ति, आयज्य, याजन आदि से भी अर्थ अर्जन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही नृत्य, गीत आदि प्रसंग से भी अर्थ अर्जन नहीं करना चाहिए। तो द्विज यज्ञ के लिए शूद्र से धन की याचना करता है, वह मृत्यु के पश्चात चांडाल योनि में जन्म लेता है। यज्ञ के लिए लाए हुए अन्न को जो संपूर्ण रूप से यज्ञ में नहीं लगाता, वह कुकर, रंध्र अथवा काक योनि में जन्म ग्रहण करता है। ब्राह्मण को एक कुसुल कोष्टक भर, एक मटका भर 3 दिन तक के लिए या 1 दिन तक के लिए अन्न संग्रह करना चाहिए, अथवा वह शेलोश वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करे। इन वृत्तियों में उत्तरोत्तर वृत्ति श्रेष्ठ है। यदि वह भूख से पीड़ित है तो उसको राजा अपने छात्र या यज्ञ करने वाले यजमान से ही अन्न धन की याचना करनी चाहिए। और दंभिक, हेतुक, पाखंडिक एवं वक्वृत्ति वाले का सभी लौकिक शास्त्रीय कर्म में सर्वथा परित्याग करना चाहिए। वह स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करे, सिर, दाढ़ी आदि के केश एवं नखों को यथा विधान कटवाए रहे। भार्या के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। एक वस्त्र धारण कर तथा खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए। कभी भी अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण को विनीत होना चाहिए। दंड और कमंडल धारण करना चाहिए। देव आदि को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। वह नदी, वृक्षाला, वृक्ष छाया, भस्म, गोष्ठ, जल तथा मार्ग के मध्य में मूत्र का परित्याग न करे। अग्नि, सूर्य, गौ, चंद्र, संध्या, जल, स्त्री और द्विजों के सम्मुख भी मूत्र का त्याग करना वर्जित है। वह अग्नि और उदय तथा अस्त हो रहे सूर्य का दर्शन न करे। उसके लिए नग्न तथा मिथुनासक्त स्त्री मूत्र और विष्ठा का दर्शन भी त्याज्य है। पश्चिम सिर करके नहीं सोना चाहिए। थूक, रक्त, विष्ठा, मूत्र और विष को जल में छोड़ना अनुचित है। आग पर पैरों को सेकना तथा उसे लांघना निषिद्ध है। अंजलि द्वारा जल नहीं पीना चाहिए और निद्रा निमग्न व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। धूर्त वचन का साथ नहीं करना चाहिए। भोगी जनों के साथ शयन नहीं करना चाहिए। धर्म विरुद्ध कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। चिंताग्नि का धुआं तथा नदी में तैरना वर्जित है। केश पर, भस्म पर, भूसी पर प्रज्वलित अग्नि के अंगारे पर तथा कपाल पर स्थित नहीं होना चाहिए। किसी से बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को बताना नहीं चाहिए और किसी के घर में द्वार के अतिरिक्त अन्य गवाक्षादि मार्गों से प्रवेश नहीं करना चाहिए। लोभी तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले राजा से प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। वेद और वे तथा धर्म शास्त्र आदि का अध्ययन करने वाला उपक्रम संस्कार श्रवण नक्षत्र से युक्त श्रावणी पूर्णिमा को होना चाहिए। संस्कार वेद औषधियों सामग्रियों के उपलब्ध रहने पर यह कर्म श्रावण मास की हस्त नक्षत्र से युक्त पंचमी तिथि में भी संपन्न हो सकता है। पौष मास के रोहिणी नक्षत्र में अथवा अष्टका के दिन ग्राम से बाहर जलाशय के पास वेदों का उत्सर्ग कर्म ग्रह सूत्र के अनुसार करना चाहिए। शिष्य, ऋत्विक,
गुरु तथा बंधु बांधवों की मृत्यु होने पर 3 दिन का अनध्याय उपाक्रम तथा उत्सर्ग कर्म करने पर होता है। ऐसे ही अपनी शाखा के श्रोत्रिय ब्राह्मण की मृत्यु होने पर 3 दिन का अनध्याय होता है। संध्या के समय मेघ मकरजन होने पर, आकाश में उत्पात की ध्वनि होने पर, भूकंप होने पर तथा उल्कापात होने पर अनध्याय रखना चाहिए। वेद और आरण्यक का अध्ययन होने पर, पूर्ण होने पर 1 दिन एवं 1 रात्रि अहोरात्र का अनध्याय होता है। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चंद्र, सूर्य ग्रहण, ऋतु संधि की प्रतिपद में तथा श्राद्ध भोजन अथवा श्राद्ध का प्रतिग्रह लेने पर 1 दिन और 1 रात्रि अहोरात्र का अनध्याय काल मानना चाहिए। पशु, मेंढक, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिड़ाल बिड़ाल और सुअर के बीच में आने पर तथा शर्क ध्वज के अवरोपण का दिन आने पर एवं उत्सव का दिन होने पर भी एक ही दिन रात्रि का अनध्याय काल होता है। कुत्ता, सियार, गरदब, उल्लूक, सामवेद तथा बच्चों के कोलाहल और पीड़ित जनों की दुख भरी ध्वनि होने पर, अपवित्र वस्तु, शव, शूद्र, अंतज, शमशान और पतित व्यक्ति का सामीप्य होने पर तत्काल अनाध्याय होता है। अपवित्र देश में अपवित्र अवस्था में बार बार बिजली चमकने पर 2 प्रहर तक, बार बार मेघ गर्जन होने पर, भोजन करने के बाद हाथ गीला रहने पर, जल के मध्य में अर्धरात्रि में तथा मध्य के 2 प्रहर में और आंधी तूफान के बीच भी उतने काल तक अध्ययन नहीं होना चाहिए। विदगाह होने पर, उत्पात जैसी धूलि की वर्षा होने पर, संध्याकालीन कोहरा होने पर अथवा चोर, राजा आदि के कारण होने वाले उपद्रवों के समय में तत्काल अनाध्याय होता है। स्वयं तोड़ते हुए अपवित्र मदिरा आदि का गंध आने पर तथा शिष्ट व्यक्ति के घर आ जाने पर अध्ययन करना वर्जित है। गधा, ऊंट, वाहन, रथ, हाथी, घोड़ा, नौका, वृक्ष और पर्वतारोहण का काल अनाध्याय का ही काल होता है। उपर्युक्त 37 अनाध्यायों को तत्कालिक अनाध्याय माना गया, अर्थात ये निमित्त जिस समय हो उस समय अनाध्याय समझना चाहिए। देवता की मूर्ति, ऋत्विक, स्नातक, आचार्य एवं राजा की छाया, पर स्त्री की छाया, रक्त, विष्ठा, मूत्र, धूप और उबटन की सामग्री का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। बहुश्रुत ब्राह्मण, सर्प, क्षत्रिय, नृपति की अवमानना कदापि न करें, ऐसे ही अपनी भी अवमानना न करें। उच्चिष्ट, जूठन, विष्ठा, मूत्र और चरण प्रक्षालित जल दूर से ही त्यागने योग्य है। श्रुति और स्मृति में कहे गए सदाचार का पालन करना चाहिए। किसी के गोपनीय रहस्य को प्रकाशित कर उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी की निंदा या ताड़ना नहीं करनी चाहिए, किंतु पुत्र अथवा शिष्य को दंड देना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा धर्म का ही आचरण करना चाहिए। धर्म विरुद्ध आचरण उसके लिए त्याज्य है। ग्रस्त व्यक्ति को माता पिता, अतिथि और धनी पुरुष के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। दूसरे के सरोवर में से 5 पिंड मिट्टी बिना निकाले उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। नदी, झरना, देव सरोवर और पोखर, तालाब में स्नान करना चाहिए। दूसरे की शैया पर शयन नहीं करना चाहिए। अनापत्ति काल में परान भोजन नहीं करना चाहिए। कृपण, बंदी, चोर, अग्निहोत्र,
न करने वाले ब्राह्मण बांस का काम करने वाले न्यायालय में जिसका दोष सिद्ध हो चुका है, सूदखोर वैश्य, सामूहिक दीक्षा देने वाला चिकित्सक, रोगी, क्रोधी, नपुंसक, रंगमंच से जीविका चलाने वाला उग्र, निर्दय, पतित, व्रात्य, दम्भी, उच्चिष्ट भोजी, वस्त्र विक्रेता, स्त्री के वश में रहने वाला, ग्राम्य याजक, ग्राम के देवताओं की शक्ति के लिए अनुष्ठान करने वाला, निर्दयी राजा, धोबी, कृतघ्न, कसाई, कलकोर, झूठ बोलने वाला, सोम विक्रेता, बंदी तथा स्वर्णकार, इनका अन्न कदापि नहीं खाना चाहिए। बाल तथा कृमि, कीड़े आदि से युक्त भोजन एवं मांस नहीं खाना चाहिए। फांसी, उच्छिष्ट, शुक्त, पका हुआ वह अन्न जो अधिक काल बीतने के कारण विकृत हो गया है, कुत्ते द्वारा स्पृष्ट, पतित द्वारा देखा गया, रजस्वला से स्पृष्ट, संगुष्ट तथा पर्यायन भोजन त्याज्य है। गाय से सूंघा गया, पक्षियों के द्वारा उच्छिष्ट तथा जानकर पैर से छुआ गया अन्न भी त्यागने योग्य होता है। यदि शूद्र का अन्न नहीं लेना चाहिए, यद्यपि शूद्र का अन्न नहीं लेना चाहिए, तथापि जो शूद्र परंपरा से भी अपने यहाँ सेवक हैं, वो पालन करने वाला है, कुल परंपरा से ही जो मित्र के समान व्यवहार करने वाला है, परंपरा से अपने यहाँ हलवाहे का काम करने वाला है, कुल परंपरा से जो निर्धारित नाई है, इनके अतिरिक्त वह शूद्र जिसने मन, वाणी, शरीर एवं कर्म से सर्वदा अपने को समर्पित कर रखा है, ऐसे शूद्रों का अन्न स्वीकार किया जा सकता है। घी आदि स्निग्ध पदार्थों से युक्त अन्न आदि बासी है या बहुत काल से रखा हुआ है तो भी ग्रहण करने योग्य होता है, किंतु घृत या तेल आदि से सम्मिश्रित न होने पर भी गेहूं, जौ और गौरस से तैयार किए गए पदार्थ यदि बहुत देर तक रखे गए हैं तब भी ग्रहण किए जा सकते हैं, यदि विकृत न हुए हों। देव और अतिथि को बिना समर्पित किया हुआ तिल, तांडुल मिश्रित पदार्थ, यवागु, खीर, पुआ तथा पूरी का भोजन व्यर्थ हो जाता है। पलाड़ू, प्याज और लहसुन आदि उग्र पदार्थों का सेवन करने पर चंद्रायण व्रत करना चाहिए। जो पुरुष पशु हत्या करता है वह पशु के रोम परिमित काल तक घोर यातनाओं को सहन करते हुए नर्क में वास करता है। अभोज्य पदार्थों का परित्याग करके अपनी सदगति की भावना से प्रभु से क्षमा याचना और प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। अध्याय 96 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। द्रव्य शुद्धि। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनिजनों, अब मैं द्रव्य शुद्धि का वर्णन कर रहा हूँ, आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें। सोने, चांदी, अवज, मुक्ता, फल, शंख, शुक्ति आदि, शाक, रस्सी तथा बकरे आदि के चमड़े से बनाए गए पात्र, होत्र, चमस आदि यदि किसी चिकने पदार्थ के लेप से रहित है तो उच्चिष्ट, खाद आदि से ही केवल सस्पृष्ट है तो उसकी शुद्धि जल से प्रक्षालन मात्र करने पर हो जाती है। यज्ञ में प्रयुक्त श्रुत और श्रुआ की शुद्धि उष्ण जल से तथा धान्य आदि का शुद्धिकरण जल के प्रोक्षण से होता है। काष्ठ और सींग आदि से विनिर्मित पत्रादि की शुद्धि छीलने से होती है। मार्जन करने से यज्ञ का पात्र पवित्र हो जाता है।
उष्ण जल और उष्ण गौमूत्र से धोने पर ऊनी और रेशमी वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मचारी के हाथ में विद्यमान भिक्षा प्राप्त अन्न बाजार में विक्रय के लिए रखा अन्न तथा स्त्री का मुख पवित्र होता है। मिट्टी का पात्र अग्नि में पुनः पकाने पर शुद्ध होता है। यदि चांडाल आदि से स्पष्ट नहीं है, गौ के द्वारा सूंघे जाने पर और केश मक्षिका एवं कीटादि से दूषित होने पर अन्न की शुद्धि यथा योग्य जल भस्म या मिट्टी डालने से हो जाती है। भूमि का पवित्रीकरण मार्जना आदि करने पर होता है। रांगा, सीसा तथा ताम्र पात्र की शुद्धि क्षार और अम्ल मिश्रित जल से होती है। कांस्य और लोह पात्रों की शुद्धि भस्म तथा जल से मार्जन करने पर होती है। अज्ञात वस्तु तो सदैव पवित्र ही रहती है। अमेध्य शरीर से निकलने वाले मल, वसा, शुक्र और जलेमुषा आदि से लिप्त पात्र की शुद्धि मिट्टी और जल के द्वारा परिमार्जित कर उसमें व्याप्त गंध और लेप को दूर करने से होती है। प्रकृति द्वारा भूमि में एकत्र जो गौ को संतृप्त करने में पर्याप्त वो सदैव शुद्ध होता है। सूर्य, रश्मि, अग्नि, धूलि, वृक्ष, छाया, गौ, अश्व, पृथ्वी, वायु तथा ओस की बूंदें पवित्र ही होती हैं। मनुष्य को स्नान करने के बाद, जल पीने के बाद, छींक आने के बाद, शयनोपरांत भोजन करने पर, मार्ग में चलने पर तथा वस्त्र बदलने पर पुनः आचमन करना चाहिए। जमाई लेने पर, निष्ठीवन थूकने पर, शयन करने पर, वस्त्र धारण करने पर और अश्रुपात होने पर इन 5 अवस्थाओं में आचमन नहीं करें, अपितु दक्षिण कान का स्पर्श कर ले। ब्राह्मण के दक्षिण कान पर अग्नि आदि देवता सदैव विराजमान रहते हैं। अध्याय 97 समाप्त। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।